गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास 9th है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे आखिरी आपका टेंस का जो सबसे आखिरी चलेगा वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चलेगा। इसमें आप लोग देखिएगा कि इसमें जो है परिभाषा इसकी क्या है, किस तरह से इसको किया जाता है, परिभाषित ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए आप परिभाषा इसकी जो है वो क्या है। जब कोई कार्य भविष्य में लगातार चालू होगा, लेकिन कब से चालू होगा इसकी जानकारी हमें नहीं है कि आज से चालू है, 2 हफ्ते पहले से चालू है कि 4 साल पहले से चालू है। तो यहाँ पर हम सिंस फॉर और प्लस टाइम का प्रयोग करते हैं ये पता लगाने के लिए कि कोई काम कब से चालू है। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है कि आई शैल हैव बीन डूइंग माई वर्क सिंस यस्टरडे, मतलब मैं अपने काम को कर रहा हूँगा कल से, ये काम होता आ रहा होगा कल से, बीते हुए कल से। तो यहाँ पे सिंस लगा है क्यों? क्योंकि यस्टरडे एक्सेप्शन अपवाद है, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था। यहाँ पे मेन चीज हम पकड़ेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम किसका प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बीन का प्रयोग हुआ था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन का प्रयोग हुआ था। अब यहाँ जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है उसमें विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस बीन का प्रयोग होगा। ठीक है, विल हैव बीन या शैल हैव बीन का प्रयोग होगा और बाकी आईएनजी तो सब में लगेगा। उसके बाद सिंस और फॉर का प्रयोग भी सब में होगा समय का पता लगाने के लिए कि ये काम कब से चालू है। इसके बाद आगे हम देखेंगे इसकी पहचान क्या होगी। पहचान वैसी ही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। तो पहचान जब आपको पता चल जाएगी, किसी भी जो टेंस का है उसकी पहचान के बिना उसका पता लगा पाना बहुत कठिन है कि कौन सा टेंस है। तो पहचान के लिए जैसे कि मैं आपको बता दूं, पहचान जो है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये है। ठीक है, पहचान ये है। या इसके अलावा प्लस यहाँ क्या लग जाएगा, सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, इसके अलावा और से रहा होगा, ये भी आप लिख सकते हो। पहचान में से रहा होगा, से रही होगी और से रहे होंगे, आप ये भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो पहचान हो गई। पहचान में नहीं कोई भी दिक्कत है। अब यहाँ जब हम इसको बनाएंगे तब इसको आपको यहाँ पे समझना है कि किस तरह से आप इसको बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम रूल लेके चलेंगे असर्टिव सेंटेंस का, जैसे कि मैं बताते चला आया हूँ आपको। ए डॉट यस डॉट का मतलब ए स्टैंड फॉर असर्टिव, एस स्टैंड फॉर सेंटेंस। सबसे पहले यहाँ जो लगेगा आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब जो है विल ऑब्लिक शैल आएगा, इसके बाद हैव आएगा, इसके बाद बीन आएगा। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये है। अब एग्जाम्पल की मदद से हम समझ लें। तो यहाँ आपने देखा विल शैल प्लस हैव प्लस बीन, ये आपको पता है, ये आई और बी के साथ शैल हैव बीन लगेगा और बाकी के साथ विल हैव बीन का प्रयोग होगा। वह 2 हफ्ते से खेत में काम कर रहा होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही के साथ विल हैव बीन डूइंग द वर्क, ही विल, ही के साथ विल हैव बीन डूइंग द वर्क इन द फील्ड। कब से? 2 हफ्ते से। 2 हफ्ता आपका पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित हो गया ना, तो यहाँ फॉर का प्रयोग हो जाएगा और निश्चित के लिए सिंस का, तो फॉर 2 वीक्स। तो ये आपका बन गया। ठीक है, तो आपने देखा किस तरह से बना हुआ, 2 हफ्ते से खेत में काम कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ ही लग गया, ही के साथ विल हैव बीन का प्रयोग हुआ और आई और वी रहता सब्जेक्ट में तो शैल हैव बीन का प्रयोग होता। तो ही के साथ विल हैव बीन का प्रयोग हुआ। इसके बाद करना,
काम करना ड्यू। यहाँ वर्क भी आप कर सकते हैं, वर्क बना के आईएनजी लगा देंगे, वर्किंग। डू द वर्क भी आप कर सकते हैं, तो डू यहाँ वर्क के रूप में काम करेगा, तो डू में आईएनजी लगाएंगे। डूइंग द वर्क कहाँ कर रहा है? इन द फील्ड, खेत में। और फिर यहाँ क्या है? 2 हफ्ते क्या है? निश्चित है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे फॉर 2 वीक्स फॉर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनता है? ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल प्लस शैल हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ बीन लगेगा, बीन भी लगेगा, यहाँ बीन लगेगा प्लस मेन वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल ले लें। मैं कल से, ठीक है, मैं कल से विद्यालय नहीं जा रहा हूँ। तो आई के साथ शैल, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन। ठीक है, आई शैल नॉट हैव बीन, उसके बाद जाना गो, तो गो में क्या लग जाएगा? आईएनजी। यहाँ देखिए आई के साथ शेल का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आई और बी के साथ शेल का। नेगेटिव है इसलिए नॉट लग गया है, हैव बीन लगेगा ही। ठीक है, उसके बाद जाना गो में आईएनजी लग जाएगा। गोइंग टू, कहाँ नहीं जा रहा है? स्कूल। गोइंग टू स्कूल कब से नहीं जा रहा है? कल से। तो सिंस यस्टरडे के लिए हमने सिंस का प्रयोग किया है, क्योंकि यस्टरडे बीता हुआ कल है, मतलब अपवाद है ये। ठीक है, अपवाद के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया। इसके बाद अब हम चलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ऊपर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका 2 तरह से बनता है। एक बनता है हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव, एक आपका बनता है हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव। तो हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लग रहा है? विल ऑब्लिक शैल। उसके बाद हम सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद हम हैव को रखेंगे, उसके बाद हम बीन को रखेंगे, उसके बाद हम मेन वर्ब में आईएनजी रखेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट रखेंगे प्लस सिंस फॉर और टाइम। एक चीज आप और करिएगा जो कि मैंने यहाँ पे नहीं बताया है, जो आपके असर्टिव सेंटेंस में मैंने ऑब्जेक्ट तक ही लिखा था, उसके आगे सिंस फॉर और प्लस टाइम लगेगा। और उसके बाद एक नेगेटिव सेंटेंस में भी मैंने ऑब्जेक्ट तक ही रखा, सिंस फॉर प्लस टाइम नहीं लगाया, वहां आगे ये ऑब्जेक्ट तक ही था, अब आगे उसके सिंस फॉर और प्लस टाइम ऐसे लगेगा। ठीक है, तो वो आप लोग ध्यान देके, आपके नोट्स में गया होगा तो आप एक बार उसको समझ लीजिएगा। मैंने ऐसे समझा दिया, आपकी समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के लिए, क्या वे पिछले हफ्ते से कमरे में काम कर रहे होंगे? तो यहाँ क्या आ जाएगा? वे, दे है तो इसके लिए विल हो जाएगा। विल दे हैव बीन, डू में आईएनजी लग जाएगा, डूइंग द वर्क इन द रूम फॉर, पिछले हफ्ते है ना, तो फॉर। ठीक है, तो फॉर लगेगा। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से बता दूं। ठीक है, ऊपर लिख के, क्योंकि यहाँ एग्जाम्पल यहाँ दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम ऊपर लिख के इसको समझेंगे। ठीक है, क्या वे पिछले हफ्ते से कमरे में काम कर रहे होंगे? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसको हम बनाएंगे, कैसे बनेगा?
तो दे के साथ विल लग जाएगा। विल पहले हेल्पिंग वर्ब वाले में क्या आएगा, इंट्रोगेटिव पहले विल ऑब्लिक शैल से शुरू होगा, यही हेल्पिंग वर्ब है। तो क्योंकि दे के साथ विल लगेगा तो उसके बाद सब्जेक्ट दे आ जाएगा, फिर हैव बीन तो लगना ही है, ठीक है। अब करना, काम करना, तो डू, द वर्क का तो डू में आएंगे लगा देंगे, डूइंग द वर्क। कहाँ कर रहे हैं, कमरे में, इन द रूम। कब से कर रहे हैं, पिछले हफ्ते से, तो लास्ट वीक, ठीक है। तो क्या यहाँ लग जाएगा फॉर, ठीक है, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित है, तो लास्ट वीक, और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक। अब इसके बाद हम लोग चले WS टाइप इंट्रोगेटिव। WS टाइप इंट्रोगेटिव जो है, इसमें कुछ नहीं है, केवल आपको अपना माइंड रन कराना है, ठीक है। तो WH हो जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल ऑब्लिक शैल हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद है, उसके बाद बी, उसके बाद मेन वर्ब में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रखिए वही चीज, उसके बाद सिंस, फॉर और प्लस टाइम, ठीक है। तो ये हो गया है, ठीक है। अब इसको हम समझें एग्जाम्पल की मदद से, तो और बेटर रूप से आपको समझ में आएगा। It will be better if you have an example to understand. Okay, with the help of this example, it is suitable for you to make yourself understand about the how to make the translation from Hindi to English. It is the best example. ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है आपके सामने। तुम पिछली रात से बीमार क्यों चल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ क्यों है, क्यों का WH हो जाएगा वाई। अब तुम है ना सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग विल लगेगा, शेल लगेगा तो विल लगेगा, विल लगा। उसके बाद हमने यू डाल दिया, तुम का इंग्लिश यू सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, बीमार, चलना, चलना मतलब सफर करना, तो सफर में ING लगा देंगे तो हो जाएगा सफरिंग। सफरिंग किसे बीमार चल रहे हो, ठीक है, फ्रॉम फीवर। कब से चल रहे हो, पिछली रात से, तो लास्ट नाइट, लास्ट नाइट के बारे में बताया था, एक्सेप्शन है, अपवाद है, तो यहाँ सिंस लास्ट नाइट, और ये पूरा। इसके साथ आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पूरा होने के साथ ही योर टेंस हैज फिनिश्ड। ओके, नाउ वी शैल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एज वी कैन से नरेशन, ठीक है। तो अगला जो है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट चलेगा। इसमें आप एक काम करेंगे, जितना वीडियो इसका भेजा गया उसको आप देख लेंगे, कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, नोट्स भी आपके पास गया उसको बनाते रहिए, ठीक है। प्रिपेरेशन इट शुड बी इन बेटर वे, ओके। इट विल बी बेटर फॉर यू इफ यू प्रिपेयर अ लॉट टू सी द वीडियो, टू चेक द वीडियो विद द हेल्प ऑफ द नोट्स, ठीक है। अगर आप नोट्स का प्रयोग करें, वीडियो का प्रयोग करें, आपके पास रखा हुआ है, जब नहीं समझ में आ रहा है एक बार फिर खोल के देखें, उसके बाद भी कुछ आप मिसिंग पाते हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट विथ मी। हमारा चैट होता ही है, हमारा पीरियड होता है, उस समय आप लोग मुझसे पूछें, मैं आपको बिल्कुल आपकी समस्या का समाधान करूंगा। आई शैल ट्राई टू ओवरकम योर प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनीथिंग, ओके। टिल देन स्टूडेंट्स, गुड बाय, हैव ए नाइस डे। तब तक आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, अगली बार हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के साथ मिलेंगे। थैंक यू।